हमारे बॉडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम और एसिड बेस बैलेंस में। अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या होता है, आज हम लोग इसी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। उससे पहले देखें दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर होगा मुक्तिमा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोला जाता है हाइपर केपेनिया, ठीक है, हाइपर केपेनिया या फिर हाइपर केपेबिया, ठीक है। अब जो भी अपना प्रोनाउंसिएशन करा सकते हैं अगर हमारा आवाज़ जो क्लियर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। देखो ये जो होता है यूजुअली तब होता है जब ब्रीथिंग स्लो होती है या वीक हो जाती है, जैसे COPD अस्थमा, COPD जो होगा उसमें, या फिर अस्थमा अटैक आता है उसमें, या फिर लंग डैमेज या फिर जो ब्रेन इंजरी होती है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, जो हमारा ब्लड जो होता है ना, ब्लड में कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन जाता है। जब कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा तो ब्लड जो होता है एसिडिक हो जाता है, और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है इसी को बोला जाता है हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जब ये चीज़ हो जाती है तो हमें क्या होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा और ड्राउजीनेस होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्रीथिंग और फास्ट हो जाती है। जैसे ये सब होगा तो ब्रीथिंग और फास्ट हो जाती है, जिससे बॉडी को और CO2 निकालने की कोशिश करता है, जिससे सेवियर केसेस में क्या होता है, ट्रिमर हो जाएगा, उसके बाद से कोमा में इंसान जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, CO2 कम हो जाए हमारे बॉडी में तो इसको बोला जाता है हाइपोकेपेनिया, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो फास्ट और डीप ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। जब इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, एंजाइटी, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। इसका इफेक्ट जो होता है देख लेते हैं, क्या होगा, बॉडी में एसिड जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड जो होता है एल्कलाइन हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस, ठीक है। जिससे चक्कर आएगा, लाइट हेडनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा हल्का वो हेडनेस हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, हैंड एंड फीट में टिंगलिंग होने लगेगी, ठीक है, झनझनाहट होने लगेगा, थर्मनेस होने लगेगा, ठीक है, मसल्स को क्रैम्प करेगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। सेवियर केसेस में क्या होगा, फेंटिंग होगा, क्योंकि ब्रेन की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, जब भी हमारे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो, ठीक है। नॉर्मल जो CO2 का रोल होता है, देखिए ब्लड को pH 7.35 से 7.45 मेंटेन करना होता है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे CO2 जो होता है सेंसिंग करता है, ठीक है। O2 डिलीवरी को एडजस्ट करता है, ठीक है। देखिए CO2 O2, ठीक है, ये क्या करता है, ये बैलेंस के बिना हीमोग्लोबिन सही से ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका बैलेंस होना जरूरी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। देखो सिंपल से हमने बोला, देखो CO2 अगर ज़्यादा हो जाए तो ब्लड जो होगा एसिडिक होगा, और CO2 कम हो जाएगा तो ब्लड जो होगा एल्कलाइन होगा, ठीक है। अब ब्लड एसिडिक होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, जिसका कारण कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस और कोमा इंसान जा सकता है, ठीक है। अगर CO2 की मात्रा कम होगा तो ब्लड एल्कोलोसिस होगा, जब ब्लड एल्कोलोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा तो चक्कर होगा, नमनेस और फेंटिंग हो सकती है। चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक्स।